Hello students, we are going to discuss a topic today which is single entry system. It is also called accounts from incomplete records. The chapter is prescribed in BCom of various universities along with 11th and IGNOU and other boards also. आपने पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम, 1 साल 2 साल आपने प्रैक्टिस किया होगा कि भाई लुकास पेसियोली ने बताया कि भाई हर एक अकाउंट्स के 2 फोल्ड होंगे, 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 पक्ष होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये डबल एंट्री सिस्टम है, यानी हर एक खाते के 2 पहलू होंगे। इसको डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं हम लोग। जितने भी खाते बनाए जाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, वो सब आपको डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर आधारित होते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक सिस्टम है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इट इज वेरी इजी टू से कि सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल कैश बुक और पर्सनल अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, एफिशिएंट, लेस एक्सपेंसिव एंड अ शॉर्ट कट मेथड ऑफ फाइंडिंग बिजनेस रिजल्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यापार से जुड़े हुए जितने लोग हैं सिंगल एंट्री को प्रीफर करते हैं क्योंकि कम खर्चीला है, कम समय में शॉर्टकट मेथड लगा के डबल एंट्री सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करते हुए इसमें प्रॉफिट या लॉस को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में प्रॉफिट फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। कौन सा? तो पहला है नेट वर्थ मेथड, जिसे हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा एनालिटिकल मेथड। हाँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर आपको लगे कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम से जो भी प्रॉफिट निकला है वो कहीं कुछ डाउटफुल है, उसमें कुछ शक है, तो आप इस इंफॉर्मेशंस को आप डबल एंट्री सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो एनालिटिकल मेथड होगा। फर्स्ट मेथड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे, क्या खाते खोले जाएंगे, हमने लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, है ना, लाभ निकालना है। कैसे? तो अंडर कैपिटल कंपैरिजन। फर्स्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं कैपिटल कंपैरिजन का। ठीक है, बी सेकंड मेथड भी है एनालिटिकल मेथड। तो फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी ओपन। कौन कौन से खाते खोलने हैं आपको? फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, द डिफरेंस विल बी कैपिटल। A माइनस L इक्वल टू C आप जानते हैं। क्यों खोलेंगे? टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ये 2 बार खोलेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल का पता चलेगा और दूसरी तरफ क्लोजिंग कैपिटल का पता चलेगा। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों खोलेंगे? सीधे सी बात है कि टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। अब ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसी बिजनेसमैन का स्टेटमेंट है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को डिनोट करता है, बताता है, और जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी नोन एज कैपिटल। अगर आप 1 जनवरी का बनाते हैं तो ये ओपनिंग कैपिटल होगा, 31 दिसंबर का बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल का होगा। सपोज आप 2018 का बना रहे हैं तो ये ओपनिंग कैपिटल होगा, 2019 का बनाते हैं तो वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग कैपिटल का पता चलेगा। देन ये देखें, अब ये देखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मैंने फॉर्मेट दे दिया। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डैश डैश डैश, इट मींस एज ऑन। अगर आप 2018 का बना रहे हैं तो 2018 डेट डालेंगे, 19 बना रहे हैं तो 19 डालेंगे। ऑल एसेट्स टू द राइट साइड, कैश, बैंक, स्टॉक, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फर्नीचर, जो भी है एसेट्स दैट विल ट्रांसफर टू राइट साइड, एंड ऑल द लायबिलिटीज will be transferred to left hand side. Creditors, bills payable, loans, bank overdraft,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब सपोज एसेट्स ज्यादा लायबिलिटीज कम, जो पैसा आएगा आपका वो कैपिटल हो जाएगा। ये काम आपको 2 बार करना है। कब कब? एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग के लिए। ऑन द अदर हैंड एक हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्या होगा, तो इससे लेंगे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां से मिलेगा आपको? क्लोजिंग कैपिटल विल बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये 2 बार बनाना है, एक ओपनिंग का और एक क्लोजिंग का। ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। डबल एंट्री होता तो हम लोग ऐड कर देते, सॉरी लेस करते। सिंगल एंट्री में हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेस ओपनिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पता होगा, लेस एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स और डिप्रिसिएशन। ये एडलेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस एडजस्टमेंट्स फॉर डिप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स, घटाने के बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। फिर एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। एक इलस्ट्रेशंस लेते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अ ट्रेडर। एक बिजनेसमैन है जिसके कुछ इंफॉर्मेशन हैं 1 जनवरी 2019 के और 31 दिसंबर 2019 के। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब क्वेश्चंस में क्या है? डेब्टर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, लोन, कैश, है ना। इसे हम 2 पिलर क्वेश्चन भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से। आइए अब इसमें करना क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019, या ढांचा फॉर्मेट बना लें। और फॉर्मेट में अपना कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेब्टर्स है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, जो है वो लेंगे। एसेट्स में, लायबिलिटीज में जो होगा वो लेंगे, जो नहीं है उसे छोड़ देना है। अब क्या है भाई, तो डेब्टर्स आपका 35,000, ओके, 35,000, स्टॉक 9,000, स्टॉक 9,000, कैश 1,000, बैंक नहीं है, डैश कर देना है। लोन है 1,500 का, लोन है 1,500 का, क्रेडिटर्स है 9,000 का, ठीक है। देन आप इसे ऐड कर लें 45,000 है ना, और 10,500। अभी हमने क्या किया, जोड़ लिया 35,000, 9,000, 44 एंड 1, है ना, 45,000 में से, है ना, 10,500 माइनस कर दिया। 45,000 माइनस 10,500, आपके पास कैपिटल निकल गया। कैपिटल लोन है आपका 1,500, कैपिटल आया 34,500। 34,500 बैलेंसिंग फिगर हो गया, निकल गया शेष। इट मींस टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी, वी विल गेट कैपिटल, इसीलिए उसके नीचे बैलेंसिंग फिगर दे दिए। ऑन द अदर हैंड सेकंड पिलर को देखते हैं, तो डेब्टर्स कितना है 40,000, डेब्टर्स हो गया आपको 40,000। चलिए भाई, सेकंड डेब्टर्स के बाद स्टॉक है 12,000, ओके, स्टॉक लिए 12,000। उसके बाद फिर है आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15,500, क्रेडिटर्स 15,500, ओके। लोन है 1,000, लोन 1,000, और एक आइटम है कैश 5,000 का, कैश हुआ 5,000। देन 40,000, 5,000, 45 एंड 12, 57,000, लेस बाई
16,500, you will get 40,500, which is also capital, but capital for closing year. क्या निकल गया? क्लोजिंग कैपिटल निकला. अब अगला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. वेरी इजी. हम लोग और जो है कोई दूसरा काम नहीं करेंगे. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट है क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था? 40,500. साथ साथ ड्राइंग्स 10,000 ऐड करेंगे. ड्राइंग्स 10,000 लेस ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल कौन सा? जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट से आया है, 34,500. ओके. और एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है कितना? 2,000. साथ साथ हमने दे रखा है कि भाई जो भी एडजस्टमेंट्स होगा, बैड डेट्स, डिप्रिशिएशन, अगर कोई क्वेश्चन कहता है 5% डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, तो क्लोजिंग वैल्यू पे निकालेंगे. अगर कोई कहता है क्वेश्चन कि 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो डेब्टर्स क्लोजिंग के ऊपर 5% रिजर्व फाइंड आउट करेंगे. लेकिन एडजस्टमेंट्स में है नहीं. बस ये याद रख लेना है आपको, और बस आपका नेट प्रॉफिट आ गया 40,500 प्लस 10,000 लेस 36,500. You will get 14,000. Net profit of 14,000. NP, नेट प्रॉफिट. लॉस भी आ सकता है, लॉस होगा, माइनस करके देंगे. इसमें अगले स्टेज में मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जन का, हाउ टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री. थैंक यू.